ओम श्री सद्गुरु परमात्मनि नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, जब वैराग्य और अभ्यास रूपी जल से मन निर्मल होता है तब ब्रह्म ज्ञान रूपी रंग चढ़ता है और सर्वात्मा ही भासता है। और जब सर्वात्म भावना होती है तब ग्रहण और त्याग की वृत्ति नष्ट हो जाती है, बंध मोक्ष भी नहीं रहता। जब मन के कषाय परिपक्व होते हैं अर्थात भोग की सूक्ष्म वासना से मुक्त होता है और सतशास्त्र की विचार से क्रम से बुद्धि में वैराग्य उपजता है, तब परम बोध को प्राप्त होता है और कमल की नाई उसकी बुद्धि खिलाती है। हे राम जी, मन ने ही सर्व पदार्थ रचे हैं। जब उससे मिलकर तद्रूप हो जाता है तो उसका नाम असम्यक ज्ञान है, और जब सम्यक दृष्टि होती है तब उसका तत्काल नाश करता है। जब भीतर बाहर दृश्य को त्याग करता है और मन सत्भाव में स्थित होता है तब परम पद को प्राप्त हुआ कहता है। हे राम जी, ये दृष्टा और दृश्य जो स्पष्ट भासते हैं वे असत हैं। उन असत के साथ तन्मय हो जाना यह मन का रूप है। जो पदार्थ आदि अंत में न हो और मध्य में भासे उसको असत जानिए। सो यह दृश्य आदि में भी नहीं उपजा, अंत में भी नहीं रहता, मध्य में जो भासता है वह असत रूप है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इंद्रिय रूपी सर्प में तृष्णा रूपी विष है, उससे वह मूर्ख को मारता है। विचारवान पुरुष इंद्रियों के विषयों का नाश कर डालता है, सब ओर से उदासीन रहता है और दुर्जनों की संगति को बल करके त्याग करता है। जैसे गधा तृण को त्यागता है वैसे ही वह मूर्ख की संगति को त्यागता है। उसमें सब इच्छाओं का भी त्याग होता है, परंतु एक यह इच्छा रहती है कि दया सब पर करता है और संतोषवान रहता है। जो उसको क्रोध भी आता है तो क्षण मात्र रहता है, हृदय में स्थिर नहीं हो सकता। वह खाना पीना लेना देना आदि कर्म विचार पूर्वक करता है और सर्वदा शुद्ध मार्ग में विचरता है। हे राम जी, संत जनों का संग कर और सतशास्त्रों का अर्थ विचार कर बोध को बढ़ाता और तीर्थों के स्नान से काल व्यतीत करता है। यह दूसरी भूमिका है। जब तीसरी भूमिका आती है तब श्रुति और स्मृति अर्थात वेद और धर्म के अर्थ हृदय में स्थित होते हैं, और जैसे कमल पर भंवरे आकर स्थित होते हैं वैसे ही उस पुरुष के हृदय में शुभ गुण स्थित होते हैं। तब उसे फूलों की शैया सुखदाई नहीं लगती, वन और कंदरा सुखदायक लगती है। निदान उसका वैराग्य दिनों दिन बढ़ता जाता है। वह तालाबों, बवलियों और नदियों में स्नान करके शुभ स्थानों में रहता है, पत्थर की शिला पर शयन करता है, देह को तप से क्षीण करता है, धारणा से चित्त को किसी स्थान में नहीं लगाता, आत्म भावना और ध्यान करके भोगों से सर्वदा निवृत्त होता है। भोगों को
अंतवंत विचार कर अर्थात ये बने नहीं रहते, यह सोच कर और देह के अहंकार को उपाधि जानकर वह त्यागता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे वायु से रहित धूल नहीं उड़ती, तैसे ही मन के शांत हुए देह रूपी धूल शांत हो जाती है और फिर संसार रूपी कोहरा नहीं रहता। जब वसंत, हे राम जी, अज्ञान रूपी मेघ के क्षीण हुए देहाभिमान रूपी जड़ता जानी नहीं जाती कि कहाँ गई। जब तक अज्ञान रूपी मेघ गरजता है तब तक संकल्प रूपी मोर नृत्य करते हैं, और जब अहंकार रूपी मेघ नष्ट हो जाता है तब परम निर्मल चिदाकाश आत्म रूपी सूर्य स्वच्छ प्रकाशता है। जब मोह रूपी वर्षा काल का अभाव होता है तब ज्ञान रूपी शरत काल में दिशा निर्मल हो जाती है और आत्मा रूपी चंद्रमा शीतल चांदनी से प्रकाशता है, जो सर्व संपदा का देने और परमानंद की प्राप्ति करने वाला है। जब प्रथम शुभ गुणों से विवेक रूपी बीज संचित होता है तब शुभ मन सर्व संपदा का देने वाला परमानंद अति सफल भूमि को प्राप्त होता है। उस विवेकी पुरुष को वन, पर्वत, चतुर्दश भुवन सर्वात्मा ही भासता है और वह निर्मल से निर्मल और शीतल से शीतल भावना में भासता है। हृदय रूपी तालाब अति विस्तारवान है और स्फटिक मणिवत उज्ज्वल स्वच्छ जल से पूर्ण है। उसमें धैर्य, उदारता रूपी कमल विराजते हैं और उस हृदय कमल पर अहंकार रूपी भंवरा विचरता है। वह नष्ट हो जाता है तो फिर नहीं उपजता। हे राम जी, वह पुरुष निरपेक्ष, सर्वश्रेष्ठ, निर्वासनिक, शांतिमय, अपने देह रूपी नगर में विराजमान ईश्वर होता है। जिसको आत्म प्रकाश उदय हुआ है उस बोधवान का मन अत्यंत गल जाता है। भय आदिक विकार नष्ट हो जाते हैं और देह रूपी नगर विगत ज्वर होके विराजमान होता है। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 113। राम जी ने पूछा, है भगवान, संग असंग का लक्षण क्या है? इनका भेद समझाकर आप कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, असंग दो प्रकार का है, एक समान और दूसरा विशेष। उनका लक्षण तुम सुनो। समान असंग यह है कि मैं कुछ नहीं करता, न मैं किसी को देता हूं और न मुझे कोई देता है। सब ईश्वर की आज्ञा है। जिसको धन देने की इच्छा होती है उसको वह धन देता है, और जिससे लेना होता है उससे लेता है, अपने अधीन कुछ नहीं। समान असंग वाला जो कुछ दान, तप, यज्ञ आदि करता है वह ईश्वर अर्पण करता है और अपना अभिमान कुछ नहीं करता। कहता है कि सब ईश्वर की शक्ति से होता है। इस प्रकार निरअभिमान होकर वह धर्म चेष्टा से स्वाभाविक विचरता है।
जो कुछ इंद्रियों के भोग की संपदा है उसको आपदा जानता है और भोगों को महापदा रूप मानता है। संपदा आपदा रूप है, संयोग वियोग रूप है और जितने पदार्थ है वे सब सन्निपात रूप है, विचार से नष्ट हो जाते हैं। इससे सबको वह नाश रूप जानता है। यह संयोग वियोग को दुखदाई जानता है। पर स्त्री को विष की बेली के समान रस से रहित जानता है और सब पदार्थों को परिणामी जानकर किसी की इच्छा नहीं करता। संपूर्ण विश्व का जो ईश्वर है, उसे जिसको सुख देना है उसको वह सुख देता है, जिसको दुख देना है उसको दुख देता है। अपने हाथ कुछ नहीं, करने कराने वाला ईश्वर है। न मैं करता हूं, न मैं भोगता हूं और न मैं भोगता हूं, सब ईश्वर की सत्ता से होता है। ऐसे निरअभिमान होकर वह पुण्य कर्म करता है। यह समान असंग है। उसके वचन सुनने से श्रवण को अमृत की प्राप्ति होती है। इस प्रकार संतों के मिलने और तीसरी भूमिका की प्राप्ति से जिसकी बुद्धि बड़ी है और जो निरअभिमान है, उसके उपदेश में अनुभव से तब तक अभ्यास करे जब तक हाथ पर रखे आंवले की नाई आत्मा का अनुभव साक्षात्कार प्रत्यक्ष हो। विशेष असंग वाला कहता है कि न मैं कुछ करता हूं न कराता हूं, केवल आकाश रूप आत्मा हूं। न मुझ में करना है न कराना है, न कोई और है न मेरा है, मैं केवल आकाश रूप अद्वैत आत्मा हूं। हे रामचंद्र जी, वह पुरुष न भीतर न बाहर, न पदार्थ न अपदार्थ, न जड़ न चेतन, न आकाश न पाताल, न देश न पृथ्वी, न मैं न मेरे को देखता है। वह निर्वास अज अविनाशी सब शब्द अर्थों से रहित केवल शून्य आकाश में स्थित है। चित्त से रहित चेतन में जो प्रस्थित है उसको श्रेष्ठ असंग कहते हैं। उसकी चेष्टा भी देख पड़ती है तो भी उसमें हृदय से पदार्थों की भावना का अभाव है। जैसे जल में कमल दिखता है परंतु जल से ऊपर ही रहता है, वैसे ही वह कर्म करता देख पड़ता है, फिर भी असंग ही रहता है। उसको कोई कामना नहीं रहती कि यह हो और यह न हो, क्योंकि उसको संसार का अभाव निश्चय हुआ है और वह सब कलनाओं से रहित है। उसको आत्मा से भिन्न किसी पदार्थ की सत्ता नहीं फुरती। यह श्रेष्ठ असंग कहता है। कार्य करने से उसका कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता और न करने में कुछ हानि नहीं होती। वह सर्वदा असंग है और संसार में कभी नहीं डूबता, क्योंकि वह तो संसार समुद्र से पार है। उसने अनात्म में आत्म भावना त्यागी है, अहम भाव का त्याग किया है। इष्ट अनिष्ट रूपी जितने पदार्थ हैं उनके सुख दुख की वेदना उसे नहीं फुरती और वह सदा मौन रूप है। उसके लेखे धन पत्थर के समान है। यह श्रेष्ठ असंग कहता है। हे रामचंद्र जी, एक कमल है जो अज्ञान रूपी कीचड़ से निकलकर आत्म रूपी जल में विराजता है। उसका बीज संसार की अभावना है। उस जल में तृष्णा रूपी मछलियां है जो उस कमल के चहुं ओर फिरती है और उसके साथ कुकर्म दुख रूपी कांटे हैं। अज्ञान रूपी रात्रि से उस कमल का मुख मूंदा रहता है और विचार रूपी सूर्य का उदय होने से
वह खिलता और शोभा पाता है। उसमें सुगंध संतोष है, वह हृदय के बीच लगता है, उसका फल असंग है। यह तीसरी भूमिका में उगता है। हे रामचंद्र जी, संतों की संगति और सच्शास्त्रों के विचार से मनुष्य सार को प्राप्त करता है और अमृत मोक्ष को पाता है। बड़ा कष्ट है कि ऐसे स्वरूप को भूलकर जीव दुखी होते हैं। इसका स्वरूप आनंद रूप है, जो दुखों का नाश करता है और जिसमें कोई दुख नहीं। वह इन भूमिकाओं के द्वारा प्राप्त होता है। हे रामचंद्र जी, यह तीसरी भूमिका ज्ञान के निकटवर्ती है और विचारवान पुरुष इन भूमिकाओं में स्थित होकर बुद्धि को बढ़ाते हैं। जब इस प्रकार मनुष्य बोध को बढ़ाता है तो शास्त्र की युक्ति से रक्षा करता है और क्रमशः इस तीसरी भूमिका को प्राप्त होता है, जहां असंगता प्राप्त होती है। जैसे किसान खेती की रक्षा करके उसे बढ़ाता है, वैसे ही वह विचार रूपी जल से बुद्धि को बढ़ाता है। तब बुद्धि रूपी बेल बढ़ती है। फिर चतुर्थ भूमिका प्राप्त होती है और अहंकार मोह आदि शत्रुओं से रक्षा होती है। हे रामचंद्र जी, इस भूमिका को प्राप्त होकर मनुष्य ज्ञानवान होता है। सो यह भूमिका क्रमशः प्राप्त होती है, अथवा बड़े पुण्य कर्म किए हो तो फुर्ती है, यह अकस्मात भी फुर्ती है। जैसे नदी के तट पर कोई आ बैठा हो और नदी के वेग से बीच में जा पड़े, वैसे ही जब पहली भूमिका प्राप्त होती है तब बुद्धि को बढ़ाती है, और जब बुद्धि रूपी बेली बढ़ती है तब ज्ञान रूपी फल लगता है। जब ज्ञान उपजता है तब उसमें प्रत्यक्ष क्रिया देखे तो भी उसका वह अभिमान नहीं करता। जैसे शुद्ध मणि प्रतिबिंब को ग्रहण भी करती है, परंतु उसमें कोई रंग नहीं चढ़ता। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, आपने भूमिका का वर्णन किया, पर उसमें मुझे यह संशय है कि जो भूमिका से रहित और प्रकृति के सम्मुख है, उसको भी कदाचित ज्ञान उपजेगा अथवा न उपजेगा। जो 1, 2 व 3 भूमिका पाकर शरीर छूटे और आत्मा का साक्षात्कार न हुआ हो और उसको स्वर्ग की भी कामना न हो, तो वह कौन गति पाता है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो पुरुष विषयी है उनको ज्ञान प्राप्त होना कठिन है। वे वासना करके घटी यंत्र की तरह कभी स्वर्ग को और कभी पाताल को जाते और दुख पाते हैं। कभी अकस्मात काकतालीय न्याय से ही उनको संतों के संग और सच्शास्त्रों को सुनने की वासना फुरती है। जैसे मरुस्थल में बेली लगना कठिन है, वैसे ही जिस पुरुष को आत्मा का प्रमाद और भोग की भावना है, उसको ज्ञान प्राप्त होना कठिन है। परंतु जब अकस्मात उसे संतों के संग से वैराग्य उपजता है और उसकी बुद्धि निवृत्ति की ओर आती है, तब भूमिका के द्वारा उसे ज्ञान प्राप्त होता है और तभी वह मुक्त होता है। हे रामचंद्र जी, अकस्मात की यही भावना उपजे बिना जीव नाना योनियों में भ्रमता है।
जिसको एक अथवा दो भूमिका प्राप्त हुई है और शरीर छूट गया तो वह और जन्म पाकर ज्ञान को प्राप्त होता है। उसका पिछला संस्कार जाग जाता है और दिन दिन बढ़ता जाता है। जैसे बीज से प्रथम वृक्ष का अंकुर होता है, फिर डाल, फूल और फल से वह बढ़ता जाता है, वैसे ही उसका अभ्यास बढ़ता जाता है और ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे पहलवान कसरत कर रात्रि को सो जाता है और फिर दिन हुए उठता है, तब पहलवानी का अभ्यास आप फुरता है और वह कसरत करने लगता है। अथवा जैसे कोई मार्ग चलता चलता सो जावे और जागकर चलने लगे, वैसे वह फिर पूर्व के अभ्यास में लगता है। हे रामचंद्र जी, जिसको यह भावना होती है कि मुझे विशेषता प्राप्त हो, वह जन्म पाता है। ब्रह्मा से चींटी पर्यंत जिसको विशेष होने की कामना है, वह भी जन्म पाता है। ज्ञानी को भोगों की और विशेष प्राप्त होने की इच्छा नहीं होती। जिसको भोग की इच्छा होती है, वह भोग से अपने को विशेष जानता है और अनिष्ट की निवृत्ति की इच्छा करता है। ज्ञानी को कोई वासना नहीं होती कि यह विशेषता मुझे प्राप्त हो, इसी से वह फिर जन्म नहीं पाता। जैसे भुना बीज नहीं उगता, वैसे ही वासना से रहित ज्ञानी जन्म नहीं पाता। हे रामचंद्र जी, जन्म का कारण वासना है। जैसी जैसी वासना होती है, वैसी वैसी अवस्था को जीव प्राप्त होता है। वासना नाना प्रकार की है। जब शरीर छूटने का समय आता है, तब जो वासना प्रबल दृढ़ होती है और जिसका सर्वदा अभ्यास होता है, वही अंत काल में दिखाई देती है। चाहे वह पाठ की, तप की, कर्म की, देवता इत्यादि की हो, सबको दबाकर वही उस समय उठती है। हे रामचंद्र जी, उस समय जो सामने पदार्थ होते हैं, वे भी नहीं भासित होते। पांचों इंद्रियों के विषय विद्यमान हो तो भी नहीं भासित होते। वही पदार्थ भासित होता है जिसका दृढ़ अभ्यास किया होता है। वासनाएं तो अनेक होती है, परंतु जैसी वासना दृढ़ होती है, उसी के अनुसार शरीर धारण करता है। जब देह छूटती है, तब मुहूर्त पर्यंत सुषुप्ति की नहीं जड़ता रहती है। उसके उपरांत चेतनता होती है। तब जीव वासना के अनुसार शरीर को देखता है और जानता है कि यह मेरा शरीर है, मैं उत्पन्न हुआ हूं। कोई ऐसे होते हैं कि उसी क्षण में युग का अनुभव करते हैं। कोई ऐसे होते हैं कि चिरकाल पर्यंत जड़ रहते हैं, तब उनको चेतनता फुरती है और उसके अनुसार संसार भ्रम देखते हैं। और कोई जो संस्कारवान होते हैं, उनको शीघ्र ही एक क्षण में चेतनता होती है और वे जानते हैं कि हम उस जगह मरे थे और इस जगह जन्मे हैं। यह हमारी माता है, यह पिता है और यह कुल है। इस प्रकार एक मुहूर्त में जागकर वे देखते हैं और बड़े कुल को देखते हैं। इसी प्रकार वे परलोक और यमराज के दूतों को देखते हैं और जानते हैं
कि ये हमें लिए जाते हैं और हमारे पुत्रों ने पिंड दिए हैं। उन पिंडों से हमारा शरीर बना है और दूध ले चले हैं। तब आगे ये धर्मराज को देखते हैं और उनके निकट जाके खड़े होते हैं। पुण्य और पाप दोनों मूर्ति धारण कर उनके आगे स्थित होते हैं। तब धर्मराज अंतर्यामी से एक एक का हाल पूछते हैं कि इसने क्या कर्म किए हैं। यदि पुण्यवान होता है तो स्वर्ग भोग कर फिर योनि में डाला जाता है, और जो पापी होता है तो नरक में डाल देते हैं। निदान सब प्रकार के जन्म लेने पड़ते हैं। सर्प की योनि में कहता है कि मैं सर्प हूं। ऐसे ही जब जीव बैल, वानर, तीतर, मछली, बगला, गर्दभ, बेली, वृक्ष इत्यादि की योनि पाता है तो जानता है कि मैं यही हूं। अकस्मात काकतालीय न्याय से कभी मनुष्य शरीर पाता है तो माता के गर्भ में जानता है कि यहां मैंने जन्म लिया है, यह मेरी माता है, मैं पिता से उत्पन्न हुआ हूं और यह मेरा कुल है। फिर बाहर निकलता है और बालक होता है, तब जानता है कि मैं बालक हूं, और यौवन अवस्था होती है तब जानता है कि मैं जवान हूं। फिर वृद्ध होता है, तब जानता है कि मैं वृद्ध हूं। इस प्रकार काल बिताकर जब मरता है तो सर्प, तोता, तितर, वानर, मच्छ, कच्छ, वृक्ष, पशु, पक्षी, देवता इत्यादि जन्म धारण करता है। हे रामचंद्र जी, संसार में वह घटी यंत्र की तरह फिरता है, कभी ऊपर और कभी नीचे को जाता है। इसी प्रकार स्वरूप के प्रमाद से जीव दुख पाता है। हे राम जी, इतना विस्तार जो तुमसे कहा है सो बना कुछ नहीं, केवल अद्वैत आत्मा है, पर चित्त के संयोग से इतना भ्रम देखता है। वासना द्वारा विमानों को देखता है और आकाश में जाता है। जैसे पवन गंध को ले जाता है, वैसे पुरेष्टका को साथ ले जाता है और शरीर देखता है। हे रामचंद्र जी, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं, परंतु चित्त के संयोग से जीव इतने भ्रम देखता है। इससे चित्त को स्थिर करो तो भ्रम मिट जाएगा और आत्म तत्व मात्र ही शेष रहेगा, जो शुद्ध और आनंद रूप है, उसी में स्थित हो रहो। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह तो प्रवृत्ति वालों का क्रम रहा, अब निवृत्ति का क्रम सुनो। जिसको भूमिका प्राप्त हुई है और आत्मपद नहीं प्राप्त हुआ, उसके सब पाप भस्म हो जाते हैं। जब उसका शरीर छूटता है तब वह वासना के अनुसार शून्याकार हुआ। फिर अपने साथ शरीर देखता है और फिर बड़े परलोक को देखता है, जहां स्वर्ग के सुख भोगता है। फिर विमान पर चढ़कर लोकपालों के पुरों में विचरता है, जहां मंद मंद पवन चलता है, सुंदर वृक्षों की सुगंध है और पांचों इंद्रियों के रमणीय विषय है। देवताओं में क्रीड़ा करता है और भोगों को भोग कर संसार में उपजता है।
फिर भूमि का क्रम को प्राप्त होता है। जैसे मार्ग चलता कोई सो जाए तो वह जागकर फिर चलता है, वैसे ही शरीर पाकर वह फिर भूमिका के क्रम को प्राप्त होता है। और जैसी जैसी भावना दृढ़ होती है वैसे ही वैसे भासित होता है। यह सब जगत संकल्प मात्र है। संकल्प के अनुसार ही यह भासित होता है और वासना के अनुसार परलोक के भ्रमजन्य सुख दुख देखता है। वहां से उन्हें भोग कर फिर संसार में आ पड़ता है। इसी प्रकार संकल्प से भटकता है। फिर जब कभी आत्मा की ओर उन्मुख होता है तब संसार का भ्रम मिट जाता है। जब तक आत्मा की ओर नहीं आता तब तक अपने संकल्प से संसार को देखता है। प्रति जीव को अपनी अपनी सृष्टि भासित होती है। देवता, दैत्य, भूमि लोक, स्वर्ग सब संकल्प के रचे हुए हैं। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र से लेकर तृण तक जो कुछ संसार दिखता है वह सब मनुमात्र है। मन के संकल्प से उदय हुआ है और असत रूप है। जैसे मनोराज्य, गंधर्व नगर और स्वप्न सृष्टि भ्रम है, वैसे ही यह जगत भ्रम है। सब सृष्टि परस्पर अदृश्य है। कहीं उदय होती दिखती है और कहीं लय होती जाती है। जैसे मूर्ख और देश को जाता है वैसे ही देह को त्याग कर जीव परलोक को जाता है। पर स्वरूप की स्थिति में आना जाना, अहम त्वम की कोई कल्पना नहीं। केवल सत्ता मात्र अपने आप में स्थित है और जगत भी वही है। हे रामचंद्र जी, यह विश्व आत्म स्वरूप है। जैसे मणि में चमक का चमत्कार होता है वैसे विश्व आत्मा का चमत्कार है। जो कुछ तुमको दिखता है सो आत्मा ही है। आत्मा के बिना आभास नहीं होता। जैसे ईख मधुरता और मिर्चों में कड़वाहट होती है वैसे ही आत्मा में विश्व है। जो कुछ भी देखो, सुनो, स्पर्श करो और सुगंध लो, उसे सब आत्मा ही जानो। अथवा जो इनको जानने वाला अनुभव रूप है उसमें स्थित हो, इंद्रियों को जीत कर और उनके विषयों को त्याग कर अनुभव रूप में स्थित हो। हे रामचंद्र जी, यह विश्व संवित रूप है और संवित ही विश्व रूप है। जब संवित बहिर्मुख होकर रस लेती है तब जागृत को देखती है। जब अंतर्मुख होकर रस लेती है तब स्वप्न होता है और जब शांत हो जाती है तब सुषुप्ति होती है। संसार को सत्य जानकर जब रस लेती है तब जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था होती है। और जब संवित से रस की सत्यता जाती रहती है तब तुरीय पद होता है। यह पदार्थ है या नहीं, जब यह भावना नष्ट हो तब तुरीय पद समझो। हे रामचंद्र जी, यह विश्व स्फुरण मात्र है। जब स्फुरण नष्ट हो जाता है तब विश्व देखने में नहीं आता। जैसे स्वप्न के देश, काल, पदार्थ जागने से मिथ्या होते हैं वैसे ये जागृत जगत भी मिथ्या है। जीव जीव प्रति जो अपनी अपनी सृष्टि होती है उसमें आप भी कुछ बन जाता है, इससे दुखी होता है। जब इस अहंकार को त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो तब विश्व कहीं नहीं है।
हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।